चाय अच्छे से पक गई, ऐसा करती हूँ चाय के साथ सादे पराठे बना लेती हूँ, या फिर एक बार सासू माँ और जेठानी जी से पूछ लेती हूँ। एक दिन पहले ही बेला शादी करके अपने ससुराल में आई थी। जैसे ही वह किचन से बाहर आती है तो वहाँ 2 बोरी में हरी मिर्च रखी थी। माँ जी देखिए, इस बार माँ ने 2 बोरी मिर्ची भिजवाई है, और मिर्च भी कितनी मोटी मोटी है। मैं तो सोच रही थी मंडी से मिर्च खरीद कर लाने की, भरवा अचार डालने के लिए। अच्छा है खर्चा बच गया। माँ जी मैं ये पूछने आई थी, आप लोग चाय के साथ पराठे खा लेंगे ना नाश्ते में? इस पर जेठानी रचना फरमाइश जताते हुए, देवरानी जी, हमारी फैमिली में इतना फीका नाश्ता कोई नहीं खाता, हम लोग तीखा जरा तेज खाते हैं। ऐसा करो तुम चाय के साथ तीखे तीखे मिर्च के पकौड़े बना लो। क्या मिर्ची के पकौड़े? पर रचना भाभी अभी तो कितना गर्मी भरा मौसम चल रहा है, मिर्च के पकौड़े खाने से पेट में जलन मच जाएगी, हल्का फुल्का खाना ही अच्छा रहेगा। बहू हम मिर्ची के पकौड़े खा भी लेंगे और पचा भी लेंगे, इसलिए तू डॉक्टरी झाड़ने से अच्छा है जाकर पकौड़े बना ले। जी माँ। बेला किचन में आ जाती है, तभी पीछे से जेठानी 4-5 किलो तीखी मिर्च लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, इस मिर्च को काट कर कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े बना लेना, और इस बरनी में लाल कुटी कश्मीरी मिर्च है, इसे भी डाल लेना। हे भगवान, ये जेठानी जी कुछ ज्यादा ही तीखा खाती हैं। ये हरी मिर्च देखने में कितनी तीखी लग रही है, और ये ऊपर से और मिर्च पाउडर डालने का ऑर्डर दे रही है। मुझे क्या खुद ही खाकर बम की तरह फटेंगी। बड़बड़ाते हुए बेला मिर्ची काटना चालू करती है। ये तीखी मिर्च काटकर मेरा तो हाथ तेजाब जैसे जल रहा है। बेला फटाफट से फ्रिज से बर्फ निकालकर रोते हुए रगड़ती है। भगवान क्या जुल्म है, अब जाकर जलन कम हुई है। अरे बहू, मिर्ची के पकौड़े बन गए तो फटाफट से ले जा, भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी ससुर जी लाई, फटाफट से पकौड़े छान लेती हूँ। इतनी सारी मिर्च के पकौड़े बनाते हुए बेचारी बहू पसीने से नहा जाती है और चाय पकौड़ी परोसती है। लाओ बहू जल्दी करो, अरे लाओ जल्दी से, मेरे मन पसंदीदा मिर्चदार पकौड़े परोस दो। देखते देखते सब पकौड़े पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, बड़ा ही मस्त तीखा तीखा मिर्ची का पकौड़ा बनाया है तूने तो। चाय की चुस्की के साथ चटपटे मिर्ची के पकौड़े खाकर डबल मजा आ गया। सच में भाभी, आपने बड़े स्पाइसी और टेस्टी पकौड़ी बनाए हैं। सबको इतने चाव से मिर्ची के पकौड़े खाता देखकर बहू मन में खिटपिट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी जेठानी ही केवल तीखा खाने की चटोरी है, मगर यहाँ तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, खा ये रहे हैं और जुबान मेरी जल रही है। अरे देवरानी जी, तुम हम लोगों का मुंह ही देखती रहोगी क्या? बैठकर तुम भी पकौड़े का स्वाद लो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं लास्ट में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में आखिर में खाने का रिवाज नहीं है, बैठकर खा लो। सबके जबरदस्ती करने और बेला जैसे एक पकौड़ा चखती है तो सीसी करने लगती है। पानी, शुभम जी पानी दो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ देता हूँ, ये लो पियो। तीखा लगने के चलते बहू गट गट पानी पी जाती है। तभी रचना रेशा खिल्ली उड़ाती है। भाभी, एक पकौड़ा खाकर ही आप तो पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। लगता है तुम हरी मिर्च नहीं खाती हो। जेठानी जी, मेरे मायके में खाने में कम मिर्च डलती है, ज्यादा तीखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। भाभी, फिर तो आप तीखा खाने की आदत डाल लीजिए, तभी हमारी जमेगी। हमारे परिवार में बिना मिर्च के खाना पीना नहीं होता। शालू की बात सुनकर बेला की शक्ल लाल मिर्च की तरह बन जाती है, क्योंकि मिर्ची से उसका 36 का आंकड़ा था। अब देखना यह था कि बेला सिर्फ मिर्ची खाने वाले ससुराल वालों के रंग में ढलेगी या उन्हें बदलेगी नाश्ते के बाद। माँ जी, खाना क्या बनाना है? अरे बहू, हम सबका तो पेट फुल हो गया है पकौड़ा खाकर, दोपहर के टाइम में देख लेंगे क्या बनाना है। कुछ घंटे बाद नाश्ते के बर्तन घिसते घिसते दोपहर हो गई। जाकर पूछ लेती हूँ क्या बनेगा। पसीने में भीगी भीगी बेला सास के पास आती है। माँ जी, लंच में क्या बना दूँ? सबके लिए मैं सोच रही हूँ दाल चावल भिंडी की भुजिया बना लूँ। ये सुनते ही सास दोबारा से बेला पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती। अरे बहू, खाली दाल चावल भुजिया से पेट थोड़ी ना भरेगा। ऐसा कर, भुजिया खूब सारी हरी मिर्च काट कर छौंकना और 1-2 किलो मिर्च की चटनी भी पीस लेना। 1-2 किलो मिर्च की चटनी खाने की फरमाइश सुनकर बहू का माथा चकरा जाता है। 1-2 किलो मिर्च की चटनी? माँ जी, इतनी चटनी हमारे परिवार के हिसाब से काफी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी के मौसम में ज्यादा मिर्च का सेवन पेट में जलन और कब्ज बनाता है। मैं 1 पाव मिर्च की चटनी पीस देती हूँ। बहुत, तू मेरी सास नहीं है, मैं तेरी सास हूँ। जितना कहा है उतना किया कर, माथा मत सनका। गर्मी से पहले ही भेजा गरम है। गुस्से में पैर पटकते हुए बहू किचन में आकर तैयारी में भिड़ जाती है। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं इस मिर्च खाने वाले महान ससुराल में।
सुबह 1 मिनट का पकौड़ा खाकर मेरी तो हालत पतली हुई पड़ी है। दोबारा से मिर्च खाऊंगी तो दस्त ही लग जाएगा। मैं तो अपने लिए चावल में 2-4 आलू उबालकर उसका चोखा बना लूंगी। भड़कते हुए बहू पसीने पसीने होकर मिर्चदार दाल चावल चढ़ाकर मिर्ची की चटनी पीसने लगती है। हाय राम, इस मिर्ची ने तो मेरी मिट्टी पहाड़ करके रख दी है। तभी कुकर में सीटी आ जाती है। अरे नहीं, सीटी से दाल निकल गई। बेड़ा गर्क हो गई लुगाइयों का। सब एसी की हवा खा रही है, ये नहीं कि हाथ बटवा दूं। तभी तीखी मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल वाले हल्ला गुल्ला मचाना चालू कर देते हैं। भाभी, ओ भाभी, और कितनी देर लगेगी? जल्दी से खाना लगा दो और चटनी महीन पीसना, तभी स्वाद लगेगा। देख देख लो इस भूखी नंद को। महारानी ऑर्डर झाड़ रही है जैसे होटल में ठूसने बैठी है, और मैं वेटर लग रही हूँ। इतनी मिर्ची में ये मिर्च वाला खाना बनाते बनाते हलवाई से बुरी हालत हो गई है मेरी तो। गुस्से में लाल पीली होकर बेला मिर्ची की चटनी पीसने लगती है। तभी छींटा उड़कर उसकी आंख में पड़ जाता है। माँ, मेरी आंख। बेचारी रोते हुए आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है, मगर तब तक उसकी आंख लाल पड़ जाती है। इस मिर्च की माँ की आंख, मेरी तो जान निकल गई थी। अरे बेला, कहाँ रह गई? सिंपल सी दाल चावल चटनी भुजिया बनाने में इतना टाइम थोड़े लगता है। ऐसी भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? पति की इस बात पर बेला गुस्से में दांत पीस लेती है और सब कुछ परोसती है। तभी ससुर मिर्ची की चटनी देखकर गाने लगते हैं। ओह उफ 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 मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, उफ 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 मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। हे भगवान, लगता है सिर्फ मिर्ची खा खा कर सबके ऊपर वाला माला खिसक गया है। खाना छोड़कर गाना गा रहे हैं। अरे वाह, ये मिर्च की चटनी देखने में तो बड़ी दमदार लग रही है। सारी चटनी तो मैं चाटूंगा आज। अरे ओ बुद्धू, चुपचाप से आधी चटनी इधर पास कर दो, वरना लगाऊंगी एक कंटाप, कान झनझना जाएगा। सास ससुर दोनों मिर्च की चटनी खाने के लिए झगड़ा कर लेते हैं। पूरे ससुराल वालों को सिर्फ और सिर्फ मिर्ची का चस्का लगा देखकर बेला माथा पीट लेती है। भाई वाह, क्या बढ़िया दमदार मिर्च की चटनी बनी थी। इसीलिए तो मिर्च की चटनी का मुकाबला धनिया पुदीने की चटनी से तो बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, इंसान है कि राक्षस? देखना जरा, इतनी जहर भरी मिर्च की चटनी कैसे चाट कर खा रहे हैं। आंसू आ रहे हैं फिर भी। बहू, रात के खाने में मिर्ची की सालन वाली सब्जी और मिर्च वाली रोटी बनाना। ये सुनते ही बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भैंस की आंख, अब ये क्या भसूड़ी है? हरी मिर्च की सब्जी तक तो सही था, लेकिन ये मिर्च की रोटी कौन खाता है? कैसे नमूने ससुराल वाले मिले हैं? सबके खाने के बाद बड़ी मुश्किल से 1-2 चम्मच मिर्च वाले दाल चावल और चटनी वो खाती है। इतने में बेचारी के कान से धुआं निकल जाता है। रात को वह मिर्च की सालन वाली सब्जी बनाती है। इसी तरह सिर्फ मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल में बेला घुन की तरह पिस रही थी। फिर एक दिन कड़ी धूप में मिर्ची का अचार डालते हुए, हे भगवान, इस मिर्ची खाने वाले ससुराल में मैं तो हरी सब्जी खाने के लिए तरस कर रह गई हूँ। कितने दिन हो गए मुझे भरपेट खाना खाए। दिन रात मिर्चदार खाने के सेवन से ससुराल वालों को दस्त लग जाते हैं, जिससे सुबह होते ही बाथरूम के बाहर लाइन लग जाती है। तभी ससुर पेट पकड़े बाथरूम में खटखटाते हुए, अरे मर गया रे, ओह अरे वाह सुमित्रा जी, ओह भगवान करे। अरे फटाफट से दरवाजा खोलो, वरना मेरा रायता यहीं फैल जाएगा। जोर की आई है। मेरा पेट खुद सटका पड़ा है, मुझे हल्का होने दो पहले अच्छे से। तभी दोनों ननद भी आ जाती हैं। आई मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ का दर्द उठ रहा है। भाभी, एक गिलास इनो दे दो। अभी बनाती हूँ। जानबूझकर बेला इनो के अंदर पिसी हुई मिर्च भरकर डाल देती है, जिसको पीकर रेशा भुट्टे की तरह उछल पड़ती है। हई माँ, अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इनो में मिर्च कौन मिलाता है? रेशा, तुम्हें ही तो तीखा पसंद है, तो मैंने टेस्ट के लिए मिला दिया था। मैं आप सब लोगों को बार बार मिर्ची वाला खाना खाने के लिए परहेज करने को कह रही थी। मैं तो पागल थी ना, अब भुगतना पड़ रहा है ना सेहत से। आखिर में बेला डॉक्टर को बुलाती है, जो सबको मिर्ची वाला खाना खाने से मना करते हैं और ठंडा शरबत, हरी साग सब्जी और हल्का फुल्का खाना खाने की हिदायत देकर जाते हैं। जिसके बाद से सिर्फ मिर्ची खाने वाले चटोरे ससुराल वालों को सबक मिल जाता है और अब वह कम मिर्च का खाना खाने लगते